ये कौन चित्रकार है? जो पत्थरों पर करता श्रृंगार है। जब भी तराशो ये पत्थर, निखरता नया रूप हर बार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहेली। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। हर बार की तरह इस बार भी शुरुआत हम करेंगे आज की पहेली से, एक नई पहेली से। पढ़ने में लिखने में दोनों में ही आती हूं मैं काम, पेन नहीं हूं, कागज नहीं हूं, सोचो क्या है मेरा नाम। बताइए इस पहेली का जवाब। नहीं बता पाए तो इसका जवाब हम आपको देंगे कार्यक्रम के अंत में। फिलहाल रूबरू होते हैं हमारी आज की पहेली से। वैसे कुदरत ने अपने आंचल में बहुत सारे रंग छिपा रखे हैं। कुदरत से बड़ा चित्रकार कोई नहीं है। जहां नजर डालो प्रकृति की खूबसूरती हमारा मन मोह लेती है। कुदरत की इस चित्रकारी का एक नायाब नमूना बुंदेलखंड के बांदा का शजर पत्थर भी है, जिसे तराशने पर एक ऐसी शक्ल अख्तियार होती है जिससे किसी चित्रकार ने उस पर पेंटिंग कर दी हो। जानकार कहते हैं कि कोई भी दो शजर पत्थर एक जैसे नहीं होते। चलिए सुलझाते हैं आज की ये पहेली। ये पहेली है कुदरत की लीला की। ये पहेली है एक पत्थर के अंदर खुद ब खुद उभरने वाली आकृतियों की। ये पहेली है एक अनोखे पत्थर की जो नायाब है, अद्भुत है और जिसे तराशने के बाद सामने आने वाला दृश्य आपको आश्चर्य से भर देता है। आखिर कैसे इस पत्थर को तराशने के बाद उसमें से हर बार नई आकृति निकलकर सामने आती है। पत्थर के अंदर एक अक्स उभरता है। हर पत्थर के अंदर का नजारा दूसरे पत्थर से अलग हो जाता है। ये वाकई कुदरत की पहेली है। आखिर कैसे इस पत्थर को तराशने के बाद उसके अंदर कभी मोर की आकृति दिखाई देती है तो कभी हिरण की, कभी पेड़ पौधों का नजारा हमारे सामने आता है तो कभी एक प्रेमी युगल के साथ बैठे होने का एहसास होता है। हर बार एक ऐसी संरचना का जन्म होता है जिसे देखकर आप भी वाह कह उठेंगे। ये पहेली है बुंदेलखंड के बांदा जिले की केन नदी में मिलने वाले दुर्लभ शजर पत्थर की, जो अपने विशेष गुणों के कारण देश में ही नहीं विदेशों में भी लोकप्रिय हो चुका है। दुनिया भर में शजर पत्थर सिर्फ भारत की दो नदियों केन और नर्मदा में ही पाए जाते हैं। शजर पत्थर से बेहतरीन आभूषण बनाए जाते हैं जो कीमती रत्नों की तरह बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। और तो और इन पत्थरों को जोड़ जोड़कर अयोध्या में बनने वाला श्री राम मंदिर और आगरा का ताजमहल भी बनाया जाता है। शजर पत्थर एक ऐसा पत्थर जिस पर कुदरत खुद करती है कारीगरी। आपने आगरा में ताजमहल जरूर देखा होगा, पर अगर मैं वही ताजमहल आपको बांदा में दिखाऊं तो शायद आप इस ताजमहल को देखकर चौंक से जाएंगे। पर जब आप इसकी खूबसूरती को देखेंगे और इस पर लगे उस शजर पत्थर को देखेंगे जिसके लिए बांदा जाना जाता है, तो आप अचंभित रह जाएंगे इसकी खूबसूरती देखकर। जो खूबसूरती इस पत्थर की है और किस खूबसूरती से इसको ताजमहल के फॉर्म में ढाला गया है, ये देखते ही बनता है कि आखिर जो जिलेवार खूबसूरती पूरे उत्तर प्रदेश में बसी है उसकी कहानी, तस्वीर कुछ और ही है। कहते हैं कि कुदरत की इस अबूझ पहेली के पीछे केन नदी है जो अपने अंदर कई राज छिपाए हुए है। ये पत्थर
बांदा केन नदी और नर्मदा नदी से निकलता है। इस पत्थर की खास बात यह है कि ये बहुत हार्ड स्टोन है। इसकी डेंट में अगर मास स्केल में कठोरता देखी जाए तो 7 है और ये विश्व में कहीं नहीं पाया जाता, केवल बांदा में ही बनाया जाता है। इसमें जो आकृति आप देख रहे हैं वो केवल इस पत्थर पे ही निकलती है, जो अपने आप में बहुत ही अलग है। पूरे विश्व में कहीं नहीं पाई जाती। दावा किया जाता है कि इन पत्थरों के अंदर उभरने वाली इन शानदार आकृतियों के पीछे पूर्णिमा की चांद की चांदनी है। इस रोशनी में शजर पत्थर नए आकार लेता है। इस चांदनी में इस पत्थर के अंदर उभरने वाली आकृति की रूपरेखा तैयार होती है। आप अगर इस तरफ में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर रिंग्स कई सारी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अंगूठियां। इन अंगूठियों में भी जो आप देखेंगे तो ये शजर पत्थर लगा हुआ है। शजर पत्थर की खासियत यही है कि इसमें तरह तरह की कलाकृतियां होती हैं और ऐसा नहीं है कि पत्थर में कोई कलाकृतियां कोई बनाता है, ये अपने आप बनी होती हैं। ये कुदरत का करिश्मा है। जैसा कि इसमें आप देखेंगे एक पेड़ की कलाकृति बनी है। आप तमाम इधर अगर आप आएंगे, इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कछुए की आकृति, इसमें लिखा भी हुआ है। ये देखिए कछुए की आकृति बनी है। यहाँ पर आप देखेंगे ओम के ऊपर ब्रह्मा जी, यहाँ पर आपको ब्रह्मा जी ओम के ऊपर नजर आएंगे। यहाँ आपको भगवान गणेश की भी आकृति नजर आएगी। तमाम ऐसी आकृतियां आप इन छोटे छोटे पत्थरों में पाएंगे। हालांकि कहा यह जाता है कि जब जो नदी है केन, उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, तब ये पत्थर नदी के अंदर ही कलाकृति लेते हैं और जो भी शैडो उस नदी के ऊपर होती है उसकी कलाकृति अपने आप इन पत्थरों में ढल जाती है। फिर काम होता है कारीगरों का, जो मेहनत से जाते हैं उस नदी के अंदर और निकालते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शजर पत्थर के कारीगर द्वारका प्रसाद सोनी बताते हैं कि पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसा चमत्कार होता है जो इन पत्थरों पर उभरने वाली बनावट के लिए जिम्मेदार होता है। शजर पत्थर अपने भीतर दिखने वाले खूबसूरत चित्रों के लिए मशहूर है। कहते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जिस समय शासन था, उस समय ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया के लिए दिल्ली के दरबार में एक नुमाइश लगाई गई। इस नुमाइश में विक्टोरिया को यह पत्थर इतना ज्यादा पसंद आया कि वो इसे अपने साथ ब्रिटेन ले गई। शजर पत्थर की मांग मुगल शासन में बहुत बढ़ गई थी। दावा किया जाता है कि उस दौर में शजर पत्थर की कारीगरी अपने चरम पर थी। एक से बढ़कर एक कारीगर हुए, जिनकी बनाई बेजोड़ कलाकृतियों से शजर पत्थर पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में कुछ समय के लिए ऐसी घड़ी आती है जिस समय चंद्रमा की रोशनी में इस पत्थर के सामने जो भी आकृति उभरती है वो शजर पत्थर पर छप जाती है। जो हमारे बुजुर्ग बताते चले आ रहे हैं कि जो कभी भी एक पूर्णमासी की रात में जिस भी पक्षी की, पेड़ की, किसी भी चीज की छाया अगर उस पत्थर के अंदर पड़ रही है तो उसकी आकृति उस पत्थर के अंदर आ जाएगी, जैसे आपने अभी देखा। आखिर इस पत्थर का नाम शजर कैसे पड़ा, ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। माना जाता है कि केन नदी में ये पत्थर हमेशा से ही थे, लेकिन इनकी पहचान लगभग 400 साल पहले तब हुई जब खाड़ी देशों से आए कुछ लोगों ने इसकी खूबियां पहचानी। दावा किया जाता है कि अरब के लोग इस पत्थर में बनी आकृतियां देखकर दंग रह गए। दरअसल शजर पत्थर पर कुदरती रूप से उकेरी हुई पेड़, पौधों और पत्तियों की आकृति के कारण ही उन्होंने इसका नाम शजर रख दिया, जिसका मतलब फारसी भाषा में पेड़ या दरख्त होता है। शजर मुस्लिम कंट्री में ज्यादा बिकता है। अब मुस्लिम कंट्री में जब ज्यादा बिकता है तो वहाँ के लोग भी ज्यादा आते हैं। ईरान, इराक, सऊदी अरब, फ्रांस, इस तरफ ज्यादा बिकता है। शजर पत्थर का जो नाम पड़ा तो क्योंकि नेचुरल पेड़ पौधों की आकृति निकलती है, अरबी में इसका नाम पेड़ को शजर बोला गया, तब इसका नाम शजर रखा गया। अब मुस्लिम कंट्री में इसको इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं कि ये अल्लाह की देन है
कुदरती है, इसके अंदर जो पेड़ पौधे हैं वो नेचुरल हैं, इसलिए वो लोग ज़्यादा यूज करते हैं। ये पत्थर मुस्लिम देशों में काफी फेमस है। खासकर ईरान में शजर पत्थर की बहुत डिमांड है। बहुत सी जगह मैंने देखा कि हम लोगों से ये पीस लेकर के जाते हैं और इसके पीछे पलट करके इसमें कुरान की आयतें लिखते हैं और फिर उसको बेचते हैं। तो जब बेचते हैं कुरान की आयतें लिख करके, तो वो अल्लाह की देन मान करके उसको धारण करते हैं लोग, और काफी चलता है। हालांकि विज्ञान की अपनी थ्योरी है जो कहती है कि शजर पत्थर असल में डेंड्राइट अगाटे पत्थर है, और ये कुदरती आकृति जो इस पर अंकित होती है वो दरअसल फंगल ग्रोथ होती है, जिसके कारण पत्थर के अंदर ये आकृतियां उभरती हैं। असल में ये एक प्राकृतिक घटना है जो केन नदी के साथ संगठित होती है। उस केन नदी के पानी को हम अभिनंदित करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिसमें अद्भुत कला है सजर के निर्माण की। सजर के द्वारा जिन आकृतियों को यहाँ उभरते मैंने देखा है पत्थरों के बीच से, वो केवल केन नदी के जल में पाई जाती है। और उसका कारण मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य और चंद्रमा की रश्मियों के परावर्तन से जल में जो प्रभाव पड़ते हैं वो पत्थरों पर भी प्रतिबिंबित हो जाते हैं, और विभिन्न प्रकार की आकृतियों को, वनस्पतियों को, फूल पौधों को, मानवीय चित्रों तक को मैंने देखा है। ट्रेन गुजरती हुई है तो ट्रेन के भी चित्र देखे हैं, इंद्रधनुष के भी चित्र देखे हैं जो आकाश से संबंधित है। तो ये अद्भुत नजारा, ये अद्भुत दृश्य केन के पत्थर में पाया जाता है। विज्ञान चाहे जो थ्योरी दे, लेकिन ट्रांसपेरेंट शजर पत्थर की कुदरती कलाकारी ने यहाँ के कारीगरों को रोजगार के बेहतरीन अवसर दिए हैं, जिससे आज तरह तरह की आकृतियों के साथ ही अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर की रेप्लिका भी बनाई जा रही है। आप देखेंगे कि यहाँ पर वो पूरी तैयारी है। एक तरफ अयोध्या में जहाँ राम मंदिर बन रहा है, 2023 तक तैयार होने की उसकी बात है, तो यहाँ भी बांदा के शजर पत्थर से एक राम मंदिर तैयार किया जा रहा है। अगर आप इसका सलीका और एक जो लुक है वो देखेंगे, वो पूरा सेम राम मंदिर की तरह है, यानी कि नक्शा जो राम मंदिर का अयोध्या का है ठीक उससे मिलाप करते हुए यहाँ बांदा के मशहूर शजर पत्थर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मशहूर है, उससे इस पूरे मंदिर को बनाया जा रहा है। आप अगर नीचे देखेंगे, सीढ़ियों से लेकर गुंबद, हर जगह नक्काशी का प्रयोग है, इस पत्थर का प्रयोग है। जिस पत्थर को वरदान है कहीं ना कहीं आकृतियां अपने आप ढालने का, वो पत्थर आपको नजर आएंगे। चाहे आप मंदिर का ग्राउंड देखें, चाहे आप मंदिर का जो गुंबद है वो देखें। और स्थानीय कारीगर द्वारिका प्रसाद सोनी भी जी जान से राम मंदिर की प्रतिलिपि बनाने में लगे हैं। वो कहते हैं कि राम मंदिर के निर्माण में तो अभी समय लगेगा, लेकिन शजर पत्थर से राम मंदिर की अपनी परिकल्पना को वो जल्द ही साकार कर लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा एक भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो मेरे दिमाग में आया कि जब राम मंदिर का मॉडल तैयार हो चुका है तो क्यों ना मैं इसको सजर में बनाऊं। तो मैंने इस को देखते हुए मैंने सजर में बनाना। शजर वाले मंदिर में राम जी कहाँ विराजमान होंगे? नहीं, वो तो यहाँ पे विराजमान होंगे। उसके राम मंदिर के 3 तल हैं। प्रथम तल में जो देख रहे हैं आप नीचे है, उससे प्रवेश करेंगे लोग, सीढ़ी है जी। ये दूसरा तल है, इसके ऊपर अभी एक तल और जाएगा। 2 तल देखिए, 1 तल, 2 तल, तीसरा यानी कि इसके ऊपर भी जाएगा। और जैसा कि इन्होंने बताया, ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर भगवान श्री राम जो है विराजमान होंगे। और ये तस्वीरें जो हैं बांदा से इस तरह के पत्थरों में पूरे मंदिर को ढाला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बताती है कि रामलला का जो इंतजार अयोध्या को था, केवल अयोध्या को ही नहीं है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष को है। कहते हैं कभी शजर पत्थर को निकालने के लिए कारीगर बरसात में केन नदी के किनारे कैंप लगाया करते थे। नदी से पत्थर को पहले निकालना, फिर उसे तराशना,
और फिर उसको मनचाहे रूप में ढालना, ये सब छोटे छोटे कारखानों में होता था। कभी बांदा में 34 ऐसे कारखाने हुआ करते थे जहां शजर पत्थर को तराशा जाता था, लेकिन अब कुल 4 ही बचे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं किस तरह से एक शजर पत्थर निखर कर नगीना बन जाता है। हमें ये पहेली कम और कुदरत का चमत्कार ज्यादा लग रहा था, जिसने बांदा के शजर पत्थर को नायाब बना दिया है। 1 किलो शजर पत्थर 2 से 5 हजार रुपए में आता है, लेकिन शजर पत्थर को तराशने के बाद सिर्फ 10 से 15 ग्राम पत्थर ही बचता है। यही वो कलाकृति है जो लोगों के आकर्षण का केंद्र होती है। हम भी शजर पत्थर को देखने के लिए बेकरार थे। आखिर किसी पत्थर को तराशने पर कुदरती चित्रकारी हो जाती हो, ये हमने पहले कभी नहीं सुना था। अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर इसको तैयार कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप देखेंगे मेरे ठीक नीचे ये जो पत्थर हैं, ये वो पत्थर हैं जो केन नदी से निकाले गए हैं। अब ये पत्थर तो ऐसे निकल आते हैं, अब इनको तराशने का काम करते हैं यहाँ के कारीगर। ये देखिए इसमें कई वेस्ट मटेरियल भी होंगे, कई पत्थर अच्छे भी होंगे। जैसे कि ये देखिए इसमें आपको 3 आकृतियां नजर आएंगी, 1 2 3। अब इन 3 आकृतियों को काट कर कैसे एक रिंग के फॉर्म में जैसे भी ढालेंगे वो एक बात है। ये देखिए इसमें ये वो रॉ मटेरियल है, यानी कि वो सीधा मटेरियल है जो नदी से निकला। नदी से निकलने के बाद ये मटेरियल आता है कारीगरों के पास यहाँ पर, और अब आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर कारीगर इसको यहाँ पर आपको शेप देते हुए नजर आएंगे। जो पत्थर मैंने अभी आपको दिखाया उसको किस तरह से शेप दिया जाता है। हम एक छोटी सी फैक्ट्री में शजर पत्थर को तराशकर एक नए स्वरूप में निखरता देख रहे थे। इस पत्थर की पहेली से 2-4 हो रहे थे, कुदरत के अनोखे पहलू से आपको रूबरू करवा रहे थे। हमने स्थानीय कारीगरों से केन नदी में पत्थर मिलने से लेकर उसके नगीना बनने तक की प्रक्रिया को बारीकी से समझा। पत्थर लाने के बाद हम लोग देखते हैं, फिर इसमें कटिंग करते हैं ब्लेड से, फिर उसमें शेप देते हैं। शेप देने के बाद फिर इसमें ग्राइंड करते हैं, फिर उसके बाद उसमें काम होता है। नहीं, इसमें बताइए कैसे किस तरह से काटते हैं, कैसे काटिए। इसमें ये कटिंग हो रही है। ये पता कैसे चलता है आपको कि कितना शेप है, कितना सही है, कौन सा खराब है? इसमें ये लाइनिंग चलती है, ये लाइनिंग से हम लोगों को मालूम चल जाता है, अनुमान लगता है। देखिए लाइनिंग से अनुमान लगता है, और उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है इसको चमकाने का। काट लिया, शेप दे दिया। अब आप आइए इधर, या आप देखेंगे यहाँ पर कारीगर आपको नजर आएंगे जो यहाँ पर शेप दे रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उसको चमका रहे हैं। और ये देखिए तमाम तरह के केमिकल्स इसमें यूज होते हैं। क्यों, ये कौन कौन से चीजें यूज होती हैं इसको चमकाने में? चमका रहे हैं आप लोग? ये पहले इसमें अभी घिसाई होती है मसाले से, फिर एक पाउडर आता है, फिर उसके बाद पॉलिश लगती है, चमक आती है। 3-4 आइटम लगते हैं। एक चमका के दिखाएंगे जरा? जी चमक रहा है। ये देखिए ये इसमें आपको चमका कर दिखा रहे हैं। वो पत्थर कट कर आया और अभी कैसे चमकाया जाता है ये आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये मशीन देखिए गोल चक। अच्छा, ये मशीन गोल गोल जो घूम रही है इससे क्या होता है? इससे पॉलिश होती है। पॉलिश हो रही है इसमें। और चमकाएंगे कैसे इसको? यही पॉलिश चमकाएगी। पॉलिश चमकाएंगे। तो ये देखिए पॉलिश हो रही है, चमकाने का काम हो रहा है। कुल इस तरह से जब ये चमकता है उसके बाद आखिर में इसको जो है प्रॉपर शेप दिया जाता है, यानी कि जिस भी फॉर्म में इसको देना है, मार्बल के तरीके से एक रिंग के फॉर्म में। तो इतनी मेहनत लगती है। पिछले 37 सालों से स्थानीय कारीगर द्वारिका प्रसाद सोनी इस कारोबार से जुड़े हैं। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने इस उद्योग को बढ़ाने के लिए नई नई कलाकृतियां बनाना शुरू कर दिया। पहले कालिंजर का किला बनाया, ताजमहल का आकार दिया। जब कलाकृतियां बिकने लगी तो कारोबार चल पड़ा। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया इतनी आसान भी नहीं है। पत्थर निकलने के बाद हम लोग जब मल्लाह वगैरह ढूंढ करके लाते हैं हमारे पास, तो हम इसको बहुत गौर से देखते हैं और चिप तोड़ करके देखते हैं। तो इसके अंदर आकृति की लाइनिंग दिखती है। उस लाइनिंग को देखते हुए हम समझ में आ जाता है कि इसके अंदर आकृति है या अथवा नहीं है। फिर हम उसको ला करके मशीन में घिसाई करते हैं। कटिंग करने लायक हुआ तो कटिंग करते हैं, और अगर घिसाई करने लायक हुआ तो घिसाई करते। और फिर इसके हम लोग चिप्स काट लेते हैं, मतलब 3 mm मोटा जो है परत काटते, घिसाई करते हैं, शेप करते हैं,
और जो जैसा शेप देना है, जिसके अंदर आकृति जैसी निकलती है, उस आकृति के हिसाब से हम लोग शेप देते हैं और शेप दे करके इसमें पॉलिश करते हैं। पॉलिश करने के बाद बिल्कुल सेम ऐसा नगीना निकलता है। शजर पत्थर आखिर कैसे बनता है? इसका राज दफन है केन नदी में। केन नदी यमुना की एक उपनदी या सहायक नदी है जो विंध्याचल पर्वत से निकलती है और बुंदेलखंड से गुजरती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। प्रकृति में जो परिवर्तन हुए हैं, नदी के जल में जो परावर्तन होते हैं सूर्य की किरणों का, चंद्र की किरणों का, उसके माध्यम से जो फोटोग्राफिक बिंब विधान बनता है, जो बिंबों की रचना होती है, जो हमारा फोटोजेनिक सिद्धांत है कैमरे का, ठीक उसी तरह का प्रकृति में जो प्रतिबिंबन होता है उसका चांद से भी संबंध है, सूर्य से भी संबंध है। विशेष रूप से चांद से है। चंद्रमा की किरणें शीतल होती हैं कि शीतलता के कारण चंद्रमा की किरणों का परावर्तन जो पत्थरों पर पड़ता है, जल पर पड़ता है, उसके कारण ये चित्र बनते होंगे। आइए आपको बताते हैं कि शजर पत्थर की आपने कहानी तो समझ ली, ये पत्थर आता कहाँ से है, निकाला कैसे जाता है। आप मेरे ठीक सामने अब जो नदी देख रहे हैं वो केन नदी है और केन नदी के अंदर ही पाया जाता है वो बेशकीमती शजर का पत्थर, जिसको प्राप्त है कुदरत का वरदान। आकृति अनेकों आती हैं। कहा जाता है सूर्य की किरणें जब इस नदी पर पड़ती हैं तो ये पत्थर जो नदी के अंदर होते हैं उनमें अपने आप उसकी शैडो से आकृति बन जाती है। सपोज अगर कोई चिड़िया ऊपर से निकल रही है तो उस चिड़िया की आकृति बन जाती है, ऐसा कहा जाता है और कहानियां इसकी तमाम हैं हालांकि, पर ये वो स्पॉट है, वो जगह है और ये वो नदी है जिसके अंदर वो पत्थर होता है, जिसको तराशने के लिए काफी कारीगर लगते हैं। नदी के अंदर जाते हैं, निकालते हैं और उसके बाद इसको तराशा जाता है, उसके बाद ये हमारे पास आप तक पहुंचते हैं। तो ये कहानी शजर पत्थर की है और इस बारीकी से जाकर इसको बाहर निकाला जाता है। शजर पत्थर को क्वालिटी के हिसाब से ग्रेड दिया जाता है और फिर उसकी कीमत लगाई जाती है। सोने चांदी में जड़ने के बाद इसकी कीमत और भी बढ़ जाती है। शजर पत्थर अपने विशिष्ट गुणों के कारण बहुत ही खास है। ये कुदरत का अनमोल उपहार है जो दुनिया के लिए पहेली है। तो ये थी कुदरत की अनोखी पहेली। हमने आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में एक पहेली पूछी थी, आपने उसका जवाब तो तलाश ही लिया होगा। तो हमारी पहेली थी, पढ़ने में लिखने में दोनों में ही मैं आती हूं काम, पेन नहीं हूं, कागज नहीं हूं, सोचो क्या है मेरा नाम। तो उत्तर है चश्मा। तो आज की पहेली में बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।